जय श्री राम। बेगी पाओ धारई धरही कह सने सती भाई, हमरे तो अभीस गति कै मिथिलेश साय, लिखन से रामचंद्र की जय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि सनेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए मुनीता। देवी उचिति असी विनय तुम्हारी, दर दशरथ धरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता, और आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेव गुराउ कर्म मन बानी, सदा सहाय मही शुभवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को, पर्वत तृण को, घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायक तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। राउर अंग जोग जन जग को है, दीप सहाय को दिन कर सो है। राम जाय बिनु करिसुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करें, अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख वासहि, अपने बने तले यह सब जग बालिक कही राखा। देवी होई होई मुदा मुनि भाषा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थान पर लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य के मुनि पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथा व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। अस कहीं पग परिप्रेमी हती, असी हित विनय सुहाई। सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई, लखन सिय रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी के साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिलाई बेदेही, जो जही जोग भात तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्वी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आयु सुबाई, चले तलहि सिय देखहि आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पावनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले, और आकर उन्होंने सीता जी को जानकी जी को तपस्वी निवेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले तलहि सिय देखहि आई। लीन लाई और जनक जानकी, बाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले, और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरुम गए अम्बुदि अनुराग, भयो भूप मन मन पाग पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिससे उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया।
सिय पितुमात स्नेह बस विकलन सगी समारी धरनि सुता धीरज धरऊँ समय सुधर्म विचारी लखन सिया रामचंद्र की जय। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी भयों प्रेम परितोष विशेषी पुत्र पवित्र किए कुल दो उस जल धवल जुग कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। अब सब कोई ऐसा सब कोई कहते हैं। जेती सुर सरि कीरति सरि तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी गंग वनि थल तीन बड़े रे यही किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों स्थान हरिद्वार प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितुगः सत्य स्नेह सुबानी सिय सकोच महु मनहु समानी पुनि पितु मातलीनी उरलाई सीखी असीस हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मन में संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहीं सिय सकुच मन माही वह सब रजनी बलनाही लखी रुगना रानी जाने राऊ हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगी। बार बार मिली भेंट सिया विदा की निसनमानी कही समय सिर भगत भरत गति रानी सुबानी सयानी लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा सारू मुदे सजल नयन पुलकेतन सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र में निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विलय होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया और वे भरत जी के प्रेम में मग्न ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनि सुमुख सुलोचने भरत कथा भवबंध विमोचने धर्मराज ने ब्रह्म विचारु यही जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोर भरत महिमा ही कहे कहा चली छुअति निछाई विधि गणपति यही पति शिव सादर कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति कर तूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुगत सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करने, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले होते हैं। पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले होते हैं।
निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समजानी। कहऊँ सुमेरु की सेर सम कवि कुल मति सकुचानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुचुंडी महाराज की जय। हर हर महादेव।